चलिए आइए, आज हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। दो टेंस हमने पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम तीसरा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब जिनमें कोई कार्य पूरा हो गया हो, जिनमें कोई कार्य खत्म हो गया हो, ऐसे टेंस इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी पहचान देख लीजिए कि इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का पूर्ण हो जाना या किसी कार्य का पूरा हो जाना वर्तमान काल में पाया जाता है। यानी इसमें वर्तमान काल में कोई कार्य शुरू होता है और वर्तमान काल में यह कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे हम कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे कि तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, मतलब उसमें काम शुरू था लेकिन खत्म नहीं था, चल रहा था ना। तो जब काम चल रहा होता है तो कंटिन्यूअस, और वही काम जब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, तो वह कौन सा टेंस हो जाता है हमारा? वह परफेक्ट। तो इस टेंस के अंत में, जैसे हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस के अंत में हमें बार बार यही मिल रहा था, इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यही मिलता था। लेकिन इसके लास्ट में बता रहा है या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, ऐसे शब्द मिलेंगे। जब ऐसे शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाना कि वह टेंस कौन सा है? हमारा परफेक्ट है। तो आपको शुरू में बताया गया पहले टेंस में कि अगर किसी सब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब परफेक्ट में बताया जा रहा है कि अगर अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, अगर ऐसे शब्द आएंगे तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, दो होती है। एक होती है हैज और दूसरा हैव। ठीक, अब जो हैज होती है वह एक वचन के लगती है और हैव बहुवचन के लिए लगती है, या दो से ज्यादा लोगों के लिए लगती है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सेंटेंस पढ़े कि हर सेंटेंस को तीन भागों में बांटा गया है, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसी प्रकार से इसमें भी हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका पहला जो था हमारा असर्टिव सेंटेंस, हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, इसका नियम, जो हमारा पहला नियम होता है इस टेंस को बनाने का, पहला नियम यह होता है कि अगर हमारा कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन यानी किसी एक लोगों का नाम हो, चाहे वह किसी लड़के का नाम हो, चाहे वह किसी लड़की का नाम हो। ठीक, अगर हमारा कर्ता एक वचन होता है तो एक वचन कर्ता के साथ हैज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हैज लिखते हैं। ठीक, और आगे बता रहा है कि यू, या फिर कर्ता वी हो, या कर्ता हमारा दे हो, या फिर प्रॉपर नाउन आई हो। ठीक, या बहुवचन यानी दो या दो से ज्यादा लोगों का अगर नाम आए, ठीक ना, तो बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैव। यानी अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम हैज लिखेंगे, और कर्ता बहुवचन होगा तो हैव लिखेंगे। दूसरा नियम देख लीजिए इसका। इसका दूसरा नियम होता है कि इस टेंस में जो हमारा मेन वर्ब होता है, यानी जो हमारी क्रिया होती है, तो क्रिया के थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक,
तो इस टेंस में जो हमारी क्रिया होती है हमेशा उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या थर्ड फॉर्म को ही लिखते हैं। ठीक, इसके बाद आपका जो नियम नंबर 4 है, स्ट्रक्चर इसका देख लो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, कहां हैज लिखना कहां हैव लिखना आपको बता दिया गया है। अगर एक वचन रहेगा तो हैज लिखेंगे, दो वचन रहेगा तो हैव। इसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, ठीक है, यह आपका नियम होता है इसको बनाने का। जैसे मान लो कोई एक वाक्य हो गया, इसके अंतर्गत वे अपना पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे वे अपना पाठ पढ़ चुके हैं। एक ही चीज देखना, सबसे पहले कोई भी टेंस हो हमें अंत में देखना है, क्योंकि अभी तो हम एक टेंस पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हाँ यही टेंस है, लेकिन जब हमें पूछा जाएगा तो किसी भी टेंस से पूछा जा सकता है, तो हमेशा हम अंत में देखते हैं कि क्या है। आपको शुरू में बताया गया अगर है शब्द आ गया तो प्रेजेंट होगा, था होगा तो पास्ट और गा होगा तो फ्यूचर। तो है के बाद आपको बताया गया, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा ता है या फिर रहा शब्द आया है या फिर चुका शब्द आया है। अगर ता है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और यहां पर आपका क्या आ गया, चुके हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जिस शब्द के अंत में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या आ है, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वह कौन सा टेंस होता है, हमारा परफेक्ट होता है। कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब इसका कर्ता कौन है, यानी पाठ को कौन पढ़ रहा है, वे। किसके मिस वे होता है, दे। सबसे पहले हम दे लिख लेंगे। अब दे बहुवचन है तो हम क्या लिखेंगे, हैव। बहुवचन के लिए क्या लगता है, हैव। इसके बाद हमारा जो क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ना। किसके मिस पढ़ना, रीड। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, जैसे मान लो दूसरा, तुम एक पत्र लिख लिए हो, लास्ट में क्या आया, ए हो। अगर ऐसे वाक्य भी आते हैं तो आपको ऊपर बताया गया वो अभी कौन सा टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता क्या है, तुम, यू हो जाएगा। बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, हैव। फिर क्रिया, काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। किसके मिस लिखना, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। ठीक, इस प्रकार से कर लेंगे। इसमें जितने भी आपको वाक्य आएंगे इसी हिसाब से, इसी तरह से आप क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। एक वचन का एक देख लो, जैसे वह एक पतंग उड़ा चुका है। वह एक पतंग उड़ा चुका है, कौन पतंग उड़ा रहा है, वह। कर्ता कौन हो गया, वह, ही हो जाएगा। अब आपका पहला नियम क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचन। यह क्या है आपका, एक वचन। एक वचन के लिए क्या लिखेंगे, हैज। क्या लिखते हैं, हैज। ही हैज हो जाएगा। अब आगे काम क्या कर रहा है, उड़ाने का। किसके मिस उड़ाना, बोलो, किसके मिस उड़ाना, फ्लाई। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लॉन। ठीक, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इस बात क्या उड़ा रहा है, एक पतंग।
एक का ए और काइट का पतंग। ठीक, तो इस टेंस में जितने भी वाक्य आएंगे इसी तरह से हम बना लेंगे। समझ में आ गया? कर लो इसको।